हमारे साथ में सीपी जोशी हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं और लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और वो भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से दर्ज की है। जोशी साहब, एक तो पहले आपको जीत की बधाई। मुझे एक बात ये समझाइए कि आपकी जो जीत हुई है वो तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस राजस्थान में रहा है उसको लेके क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये विश्वास देश की जनता ने उनके नेतृत्व पर व्यक्त किया है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री करिश्माई नेतृत्व के धनी आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं और देश की जनता, वहाँ प्रदेश का भी, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हमारी आशा के अनुरूप नतीजे नहीं आए, लेकिन फिर भी राजस्थान की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है, विधानसभा में भी और लोकसभा चुनाव में भी। निश्चित रूप से पिछले 10 वर्षों में देश की जनता के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, देश की समृद्धि के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, आप देखिए कि कांग्रेस के क्या हालात रहे हैं। मोदी जी को रोकने के लिए देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो गई, लेकिन फिर भी वो भाजपा के बराबर सीटें नहीं। कुल सीटें बीजेपी से कम हैं, ये बात बीजेपी भी लगातार उठा रही है। इसके अलावा भी आप देखिए कि किस प्रकार के भ्रम देश भर में फैला है, किस प्रकार का झूठ फैलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी देश की जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि मैं तो खुद देखा था राजस्थान में, आपने जम करके यात्राएं की थी, लोगों से मिलना, ये सब सिलसिला आपका जारी था। फिर भी आपको, चूंकि राजस्थान की बहुत अच्छी समझ है, मेन वजह क्या लगती है आपकी जो 11 सीटों का नुकसान हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए, चुनाव के बाद निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे, मंथन होगा, क्या वजह रही, क्या कारण रहा, निश्चित रूप से इसके बारे में हम सब लोग बैठेंगे। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो राजस्थान और देश की जनता का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, वो हम सबका पूरा होने जा रहा है। आरक्षण वाला जो मसला जिस तरह से विपक्ष ने उठाया और ये कहा कि आप खत्म करने जा रहे हैं आरक्षण, क्या उसका नुकसान राजस्थान में हुआ है? देखिए, मैं एक वजह नहीं, अनेक कई झूठ बोले, जैसा मैंने कहा कि झूठ के रिकॉर्ड बना लिया और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो उसका असर पड़ा, ये तो आप मानते हैं ना? निश्चित रूप से कई प्रकार की भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी एनडीए की सरकार बन रही है। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि आपने कितना ही गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी देश की जनता मोदी जी के साथ। सर, जवाब मुझे और दे दीजिए कि आपके राजस्थान में, चूंकि आप लोग नए नए लोगों को जोड़ते आ रहे हैं, 2 बड़ी महत्वपूर्ण है, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार राउत भारतीय आदिवासी पार्टी। क्या आपकी कुछ ऐसी कोशिश है कि वो भी आपके इस समूह का हिस्सा बने? कुछ बातचीत हुई है? देखिए, विकसित भारत के लिए और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक लोग आज एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में क्या रहता है, वक्त बताएगा। हनुमान बेनीवाल चूंकि एनडीए में पहले रह चुके हैं, इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक लोग एनडीए के साथ आ रहे हैं। अनेक लोगों में राजस्थान से आप प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के ये 2 लोग हैं कि नहीं, मैं ही समझ रहा हूँ, राजकुमार राउत और हनुमान बेनीवाल, चूंकि इन पे निगाहें हैं। वो भी समय बताएगा। आपके दरवाजे खुले हैं उनके लिए या आपने दरवाजे बंद कर रखे? देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देश की समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन उस पर रहे और हर व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है। तो आने वाले समय में इसके लिए भी निश्चित रूप से वक्त बताएगा। आपको खुशी होगी अगर आते हैं? आपको कोई बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपका क्या रुख है? सीपी जोशी को इस बात की खुशी होगी अगर ये 2 लोग आ जाते हैं? देखिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मैं तो कहता हूं कि सब लोगों को इस दिशा में, चुनाव हो गए, चुनाव की जगह, लेकिन अब देश के लिए काम करना है, देश की समृद्धि के लिए काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस ध्येय के लिए, इस महायज्ञ में सबको आहुति देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सीपी जोशी जी हैं, बताते हुए राजस्थान का पूरा स्थिति क्या रही है और साथ में विकसित भारत के संकल्प के लिए उन्होंने एक बड़ी बात की कि जो आना चाहे उनको अपनी आहुति इसमें देनी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। कर्नल सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।